हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस विच इज अ टॉपिक फ्रॉम डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन के पीवाईक्यूज का फर्स्ट वाला सम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट सम है इफ y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक y का वैल्यू दिया है इन टर्म्स ऑफ थीटा, देन यहाँ पे हमें x का वैल्यू दिया है इन टर्म्स ऑफ थीटा और हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx का वैल्यू जब थीटा का वैल्यू रहेगा पाई अपॉन 4। तो दोस्तों पहले तो हमारे इस सम में यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल है y, सेकेंड वेरिएबल है x और यहाँ पे ये तीसरा वेरिएबल है थीटा। तो दोस्तों जब भी हमें इस तरह से किसी सम में तीन वेरिएबल्स दिखते हैं तो वो होता है हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन वाला सम। तो दोस्तों अभी हमें ये y और ये वाले x का यूज करके फाइंड करना है इस dy बाई dx का वैल्यू। तो दोस्तों बेसिकली इस सम में हम क्या करते हैं, तो हमें इस सम में वैल्यू फाइंड करना है फॉर dy अपॉन dx विच इज इक्वल टू हम ये y का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू, देन यहाँ पे अपॉन में आएगा ये dx है तो यहाँ पे हम अपॉन में पुट करेंगे dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो दोस्तों ये पैरामेट्रिक फंक्शन वाले कंसेप्ट के ऊपर और इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वाला वीडियो ऑलरेडी बनाया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला कंसेप्ट डिटेल में समझना है तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे ऊपर आई बटन में। और दोस्तों जिन्हें ये वाला कंसेप्ट ऑलरेडी पता है वो डायरेक्टली यहाँ से हमारे ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस आगे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है dy अपॉन dx जो कि हम फाइंड करेंगे इस y का डेरिवेटिव निकाल के। तो यहाँ से हमें मिलेगा dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू जो हम यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू जो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अभी आगे क्या आएगा, तो अभी हमें फाइंड करना है इस y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो दोस्तों इस y का मतलब इस पार्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूं। देन यहाँ पे है ये माइनस साइन, देन इनसाइड ब्रैकेट हमें फाइंड करना है cos थीटा का डेरिवेटिव। तो दोस्तों cos थीटा का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन थीटा। तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू। देन दोस्तों अभी यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे अभी हमें इस x का डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब अभी हम फाइंड करेंगे dx अपॉन डी थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे भी सेम इस 1 का मतलब इस कांस्टेंट का डायरेक्टली डेरिवेटिव आएगा 0, तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे है ये नेगेटिव साइन, देन यहाँ पे है साइन थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव आता है कॉस थीटा। तो दोस्तों ये बन गया हमारा dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू। तो दोस्तों अभी बस हमें इसे सिंप्लीफाई करना है टू फाइंड वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। तो दोस्तों ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा प्लस और ये वाला माइनस साइन यहाँ पे ऊपर जाएगा तो इस कंप्लीट क्वांटिटी को यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन। देन दोस्तों अभी यहाँ पे क्या क्या बचा है, तो यहाँ पे बचा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो वो होता है tan थीटा। तो दोस्तों हमारे इस dy अपॉन dx का वैल्यू आएगा माइनस tan थीटा। तो दोस्तों यही हमें फाइनल फाइंड करना है क्या, तो नहीं, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx व्हेन थीटा इज पाई अपॉन 4। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, इस थीटा का वैल्यू रिप्लेस करेंगे बाय पाई अपॉन 4। तो हमें अभी क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx
देन यहाँ पे हम ये वर्टिकल लाइन पुट करते हैं। देन यहाँ पे हम लिखते हैं 1 थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। तो इस केस में अभी हमारा ये आंसर क्या आएगा डायरेक्टली, यहाँ पे है माइनस साइन, देन यहाँ पे है tan, देन यहाँ पे हम थीटा के बदले क्या पुट करेंगे, तो उसके बदले हम पुट करेंगे यहाँ पे पाई अपॉन 4। तो दोस्तों यहाँ पे पहले है ये नेगेटिव साइन, देन दोस्तों अभी ये tan पाई अपॉन 4, सो tan 45 का वैल्यू। तो दोस्तों tan 45 का वैल्यू क्या होता है, तो वो होता है 1। तो दोस्तों हमारा dy बाई dx का when थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 का आंसर आएगा -1। तो देखा दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा सम था जिसे आप एग्जाम में सॉल्व करके इजीली 2 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो दोस्तों इसी सेम कंसेप्ट के ऊपर आपको प्रैक्टिस सम्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सम्स के रिगार्डिंग ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें आंसर कीज पोस्ट करने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हम अभी से क्या करेंगे कि जब भी हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, उसके नेक्स्ट डे को हम आंसर कीज को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देंगे। और इन केस अगर मैं ये आंसर कीज पोस्ट करने के लिए भूल जाता हूँ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी याद दिला सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करते हैं कि प्रैक्टिस सम्स के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियोस बनाते जाइए। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसे लगता है कि इस वीडियो के प्रैक्टिस सम्स के ऊपर हम एक डिटेल्ड वाला वीडियो बना दे, तो उसके लिए आप जल्दी से इस वीडियो को 1 महीने के अंदर 1000 लाइक्स तक पहुंचा दीजिए। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को 1 मंथ के अंदर 1000 लाइक्स मिल जाते हैं, तो मैं इस टॉपिक के प्रैक्टिस सम्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक के प्रैक्टिस सम्स को या फिर किसी दूसरे टॉपिक के प्रैक्टिस सम्स को हमारे साथ डिस्कस करना है, तो आप आपके वो क्वेरीज हमें टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं, जहां पे हम आपके वो क्वेरीज डिस्कस भी करेंगे और इफ रिक्वायर्ड हम आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो उस टेलीग्राम ग्रुप का भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों चलिए अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला सम। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan क्यूब थीटा विथ रिस्पेक्ट टू sec क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 3। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ दिस tan क्यूब थीटा विथ रिस्पेक्ट टू दिस sec क्यूब थीटा व्हेन थीटा का वैल्यू रहेगा पाई अपॉन 3। तो दोस्तों यहाँ पे हमें प्रीवियस सम के तरह y और x का वैल्यू तो नहीं दिया है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, हमारे प्रीवियस सम में जैसे y का वैल्यू दिया था उसी तरह से हम क्या करेंगे, इस tan क्यूब थीटा को कंसीडर करेंगे एज y। तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा। सिमिलरली इस sec क्यूब थीटा को हम कंसीडर करेंगे एज x। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आएगा sec क्यूब थीटा। देन दोस्तों अभी हमें आगे क्या फाइंड करना है, अभी हमें फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, तो वो होगा dy अपॉन dx। तो दोस्तों अभी dy अपॉन dx हम कैसे फाइंड करते हैं, तो दोस्तों ये कौन सा वाला केस है अभी, तो यहाँ पे है ये फर्स्ट वाला वेरिएबल, ये x है सेकेंड वेरिएबल और ये थीटा है हमारा थर्ड वेरिएबल। तो दोस्तों ये भी बन जाएगा हमारा ये पैरामीट्रिक वाला टाइप। तो दोस्तों इस पैरामीट्रिक वाले केस में हम dy अपॉन dx कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे ऊपर आएगा न्यूमरेटर में dy अपॉन डी थीटा, देन यहाँ पे अपॉन में आएगा इसका जो कि है dx अपॉन डी थीटा। तो दोस्तों अभी हम पहले फाइंड करते हैं dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू, जिसके लिए हम क्या करेंगे, इस y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो दोस्तों अभी इस y का वैल्यू क्या है, तो वो है tan क्यूब थीटा। तो दोस्तों इस tan क्यूब थीटा का डायरेक्टली डेरिवेटिव क्या आएगा, तो इसका डेरिवेटिव आएगा ये 3 आएगा यहाँ पे स्टार्टिंग में, इनटू यहाँ पे आएगा ये tan का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा थीटा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, तो x रेस टू n वाला, जिसमें हम क्या करते हैं, ये n वाले पार्ट को यहाँ पे लेते हैं आगे, इनटू यहाँ पे हम लिखते हैं x रेस टू n माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा n था 3, सो 3 माइनस 1 यहाँ पे बनेगा 2। देन इसके बाद अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया था x रेस टू n वाला, बट दोस्तों जब भी हम यहाँ पे x रेस टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये टर्म x है क्या, तो नहीं, यहाँ पे x छोड़ के दूसरा एक अलग टर्म है जो कि है tan। तो हमें चेन रूल के हिसाब से
इसका भी डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब ये tan थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो इस tan थीटा का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये बन गया हमारा dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू। तो दोस्तों इसके लिए हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पे अप्लाई किया x रेज टू n वाला फॉर्मूला, जिससे आ गया ये 3 इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू हमने चेन रूल के हिसाब से इस tan थीटा का डेरिवेटिव भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली दोस्तों अभी हम फाइंड करेंगे यहाँ पे dx अपॉन डी थीटा। तो दोस्तों अभी ये x का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव कैसे आएगा, तो यहाँ पे भी ये x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जिससे क्या होगा ये 3 आएगा यहाँ पे आगे इंटू यहाँ पे आएगा ये sec रेज टू n माइनस 1, सो 3 माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू यहाँ पे आएगा थीटा, देन इंटू। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था x रेज टू n वाला। तो दोस्तों यहाँ पे भी ये टर्म x है क्या, तो नहीं, यहाँ पे ये टर्म है sec थीटा। तो इसके लिए हमें चेन रूल के हिसाब से ये sec का डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, तो sec थीटा का डेरिवेटिव होता है sec थीटा इंटू tan थीटा। तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू। तो दोस्तों अगर आपको ये चेन रूल को अप्लाई करने में जरा सा भी कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप जाके हमारा चेन रूल्स के डेरिवेटिव्स का वीडियो भी देख सकते हैं, जिस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे ऊपर आई बटन में। तो चलिए अभी हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं टू गेट द फाइनल आंसर ऑफ dy अपॉन dx। तो दोस्तों यहाँ पे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला 3 हो जाएगा कट, देन यहाँ पे है tan थीटा, तो ये कट हो जाएगा इस tan स्क्वायर थीटा के एक tan थीटा के साथ, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा tan थीटा। देन दोस्तों यहाँ पे है sec स्क्वायर थीटा और यहाँ पे भी है sec स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये ऊपर और नीचे कट हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे क्या क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचा है सिर्फ ये tan थीटा और यहाँ पे अपॉन में है ये sec थीटा। तो दोस्तों अभी हम इस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो ये tan थीटा मतलब होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। देन दोस्तों ये 1 अपॉन sec थीटा जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन sec थीटा होता है cos थीटा, तो इसे हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं एज cos थीटा। तो दोस्तों ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला cos थीटा हो जाएंगे कट, तो हमें ये dy बाई dx का आंसर मिलेगा एज sin थीटा। तो दोस्तों ये बन गया हमारा dy अपॉन dx का फाइनल वैल्यू। बट दोस्तों अभी हमें सिर्फ ये dy बाई dx ही फाइंड करना है क्या, तो नहीं, हमें dy बाई dx फाइंड करना है व्हेन थीटा इज पाई अपॉन 3। तो दोस्तों हमारे प्रीवियस सम की तरह ही अभी हम यहाँ पे पुट करते हैं थीटा का वैल्यू एज पाई अपॉन 3। सो देयरफॉर यहाँ पे अभी हम dy अपॉन dx फाइंड करेंगे, देन यहाँ पे हम पुट करेंगे ये वर्टिकल लाइन व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 3। तो हमें अभी इसका आंसर क्या मिलेगा, साइन ऑफ थीटा। तो हम इस थीटा को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे एज यहाँ पे बाय पाई अपॉन 3। तो दोस्तों अभी हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 मतलब क्या होता है, 60 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन 2। तो दोस्तों इस तरह से हमें dy बाई dx का व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 वाला आंसर मिला है एज √3 अपॉन 2। तो देखा दोस्तों, इसी तरह से हमें ये dy अपॉन डी थीटा और उसके अपॉन में dx अपॉन डी थीटा वाले कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करना है और फाइंड करना है ये फाइनल वाला आंसर। तो दोस्तों इसी तरह से अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में एजुकेशनल कंटेंट चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। तो दोस्तों इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इसके बाद अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला सम। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम है फाइंड dy अपॉन dx इफ, यहाँ पे हमें फर्स्ट सम दिया है इफ x इज इक्वल टू at स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2at, और यहाँ पे सेकेंड सम है इफ x इज इक्वल टू a cos t एंड y इज इक्वल टू a sin t। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दो सम पूछे हैं और हमें उनका फाइंड करना है dy अपॉन dx का वैल्यू।
तो दोस्तों चलिए अभी हम देखते हैं हमारे फर्स्ट वाला सम। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमें ये x है पहला वेरिएबल, ये y है सेकंड वेरिएबल और ये t है हमारा यहाँ पे थर्ड वेरिएबल। तो दोस्तों अगर यहाँ पे भी है 3 वेरिएबल तो ये भी बन जाएगा हमारा पैरामीट्रिक टाइप वाला सम। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमारे कंसेप्ट के हिसाब से अभी हम क्या फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा पहले dy अपॉन dx, देन यहाँ पे क्या आता है dy अपॉन d थीटा। तो यहाँ पे थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा थर्ड वेरिएबल है t, तो यहाँ पे आएगा dy अपॉन dt। ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा dx अपॉन dt। तो दोस्तों अभी हमें पहले क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dt का वैल्यू। तो मतलब हमें इस y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। तो दोस्तों अभी हमारा dy बाई dt क्या आएगा, तो 2at का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो ये 2a तो रहेगा एज इट इज, इंटू ये t का डेरिवेटिव आएगा 1। सो 2a इंटू 1 क्या बनेगा, तो वो बनेगा 2a। देन यहाँ पे अपॉन में dx अपॉन dt। तो अभी हमें इस x का डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। तो दोस्तों अब ये at स्क्वायर का यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा, तो ये a तो रहेगा यहाँ पे एज इट इज, इंटू ये t स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू t। तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा dx अपॉन dt का वैल्यू। देन दोस्तों अभी यहाँ पे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये वाला a कट हो जाएगा, देन ये वाला 2 और ये वाला 2 भी कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये dy बाई dx का वैल्यू आएगा 1 अपॉन t। तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस फर्स्ट केस। तो देखा दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा सम था। तो दोस्तों आज हमने जो भी सम देखे हैं उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस सम्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों अगर आपको उन प्रैक्टिस सम्स के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को 1 महीने के अंदर 1000 लाइक्स तक पहुंचा दो। तो उसके बाद हम इस वीडियो के प्रैक्टिस सम्स के ऊपर डिटेल्ड वाला वीडियो बना देंगे। तो इसके बाद चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा ये सेकेंड वाला केस। तो दोस्तों यहाँ पे सेकेंड केस में भी हमारे पास वेरिएबल है x, y और हमारा तीसरा वेरिएबल है t। तो ये भी बन जाएगा हमारा पैरामेट्रिक वाला टाइप। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx का वैल्यू। तो यहाँ पे आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा सेम dy अपॉन dt, देन यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा dx अपॉन dt विच इज इक्वल टू। तो अभी हमें पहले क्या फाइंड करना है, अभी हमें पहले ये y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे हमारा y है a sin t, तो ये a आएगा एज इट इज, इनटू ये sin t का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे cos t। देन यहाँ पे अभी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो अभी हमें इस x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। तो अभी इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, तो ये वाला a भी रहेगा एज इट इज, इनटू ये cos t का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन t। तो दोस्तों अभी यहाँ पे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला a हो जाएगा कट, ये माइनस साइन आएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में, और ये cos t अपॉन साइन t बन जाएगा यहाँ पे cos t। तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा dy बाई dx का वैल्यू फॉर दिस सेकेंड वाला कंडीशन। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस विच इज द टॉपिक फ्रॉम डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों आपको ये पैरामेट्रिक वाले सम सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो ये कंडीशन चेक करना है कि यहाँ पे 3 वेरिएबल है कि नहीं, और अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है तो आपको ये dy अपॉन dt और dx अपॉन dt का आंसर फाइंड करके यहाँ पे पुट करना है और उसे आपको सिंप्लीफाई करना है, जिससे आपको मिलेगा रिक्वायर्ड आंसर ऑफ dy अपॉन dx। तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर आपको प्रैक्टिस सम्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी 1 मंथ के अंदर 1000 लाइक्स तक पहुंचाते हो तो हम उस प्रैक्टिस सम्स के ऊपर भी डिटेल्ड वाला वीडियो बना देंगे। और दोस्तों अगर आपको आज के इस टॉपिक में जरा सा भी कुछ डाउट रहेगा देन यू कैन प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको हमारे डेरिवेटिव्स के बाकी सारे डिटेल्ड वीडियोस भी देखने हैं तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे ऊपर आई बटन में। और दोस्तों अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को
और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर जाए। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।